हाय वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर सर्कल्स। तो एक लाइन और सर्कल के बीच में थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि लाइन सर्कल को टच ही नहीं करेगी। अगर टच ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब दिस लाइन इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करेगी, राइट? अगर दो पॉइंट्स पे टच कर रही है सो दिस लाइन इज कॉल्ड अ सीकेंट। या थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि लाइन जो है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ tangent, and the point where it touches the circle, that point is called point of contact, right? So now if you see एक secant given है PQ, तो इसके parallel हम कितनी tangents बना सकते हैं? So in order to if we can, how many tangents we can draw parallel to a given secant? Only two tangents I can draw parallel to the given secant, right? In fact maximum कितनी tangents possible है parallel? Two tangents are possible. तो अगर ये है, इसके पैरेलल कौन सी बनेगी? ये वाली टेंजेंट बनेगी। इसके पैरेलल कौन सी बनेगी? ये टेंजेंट बनेगी, राइट? सो इन फैक्ट आई मीन ओनली two tangents, maximum of two tangents can be parallel to each other in a circle. Now we are doing exercise 10.1. How many tangents a circle can have? तो we know circle क्या है? It is collection of points. It is a collection of points which are at a fixed distance from the fixed point. और fixed point क्या होता है? Center of the circle. Circle is a collection of infinite points which are at a fixed distance from the fixed distance क्या हो जाएगा? Radius, and from the fixed point that is the center of the circle. तो circle is a collection of infinite points. तो हर एक point पे एक tangent is possible. इस point पे ये वाली tangent, तो at every point I can draw a tangent. So how many tangents can a circle have? क्योंकि there are infinite points on the circle, so therefore infinite number of tangents are possible, right? Next, second question, first part, a tangent of to a circle intersects it in how many points? तो हमारे को पता है कि पहली तो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो पॉइंट्स पे टच करती है दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड, और अगर एक ही पॉइंट पे टच करती है दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो टेंजेंट कितने पॉइंट्स पे टच करती है? एट ओनली वन पॉइंट, राइट? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, जब दो पॉइंट्स पे टच करती है लाइन तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ सीकेंट, राइट? अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। तो मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं सर्कल में? देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, राइट? तो मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं? टू पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, एज वी सॉ, राइट? इसके पैरेलल कौन सी टेंजेंट होएगी? ये वाली टेंजेंट इसके पैरेलल होएगी। इसके पैरेलल कौन सी होएगी? ये वाली पैरेलल होएगी, राइट? तो मैक्सिमम ओनली टू टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ विच आर पैरेलल टू ईच other, right? Next, the common point of tangent to a circle and the circle is called, this is called a point of contact. तो इसे क्या बोलते हैं? point of contact, right? Now we're doing theorem 1. The tangent is perpendicular to the radius at the point of contact, right? So we are given a circle with center O and tangent xy at the point of contact P. I need to prove that OP is perpendicular to xy, right? So how am I going to prove it? तो सपोज दिस इज अ लाइन, राइट? इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत सारी लाइंस खींच सकता हूँ, राइट? तो ये भी, ये भी, ये भी, एंड द शॉर्टेस्ट वन जो सबसे छोटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने बस इसमें यही प्रूव करना है कि OP सबसे छोटी है लाइन सेगमेंट आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम O ऑन XY। तो आई हैव जस्ट टेकन वन ऑफ द पॉइंट Q जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट। तो मैंने Q ले लिया XY के ऊपर। तो मेरे को बस सिर्फ ये प्रूव करना है कि OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट, दैट OP इज स्मॉलर देन OQ। तो अगर ये स्मॉल हो गई, सबसे छोटी प्रूव कर दी, तो देयरफॉर दिस विल बी परपेंडिकुलर ऑन XY। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? OQ इज मेड अप ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स OR प्लस RQ, राइट? नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? देयरफॉर OQ OR से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो होल होता है, जो कंप्लीट पार्ट है दैट इज बिगर देन द वन ऑफ इट्स पार्ट्स, तो OQ बड़ा हो जाएगा OR से, राइट? उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? OR की जगह क्या लिख दिया? OP लिख दिया, क्योंकि दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो OR इज इक्वल टू OP। तो अगर राइट, तो OQ अगर OR से बड़ा है तो नेक्स्ट स्टेप में OR की जगह मैंने OP लिख दिया, तो OQ इज ग्रेटर देन OP। तो OQ OP से भी बड़ा हो जाएगा, राइट? तो देयरफॉर OP इज स्मॉलर देन
OQ. तो OP is the smallest of all the line segments drawn from O on XY, and the shortest one is always perpendicular, right? Now we're doing question number 3. A tangent PQ at a point P. At a point P मतलब point of contact क्या है? P. राइट, द टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट की लेंथ हम कैसे देखते हैं? एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक. दिस इज द लेंथ ऑफ द tangent. A tangent PQ at a point of contact P of to a circle of radius 5 centimeter. This tangent meets a line through the center. तो ये tangent center से एक line आ रही है, meets a line through the center O at a point Q, right? So that OQ की वैल्यू कितनी है? 12 centimeters. I need to find PQ, that is we need to find the length of the tangent, right? So we know that tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact, right? So now you can apply Pythagoras theorem कि right angle के सामने वाली कौन सी होती है? Hypotenuse होती है, right? So this means hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, right? तो this means 12 square is equal to 5 square plus PQ square, right? तो 12 square is 144, 5 square is 25, तो 25 gets subtracted, 144 minus 25 is 119, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 119. That is the length of the tangent. So you should always know, okay, suppose this is a circle given to us and this is the tangent and this is the center of the circle, this is the tangent, length of the tangent, this is the radius of the circle, and this is the distance from the center O to the external point from where the tangent is drawn, right? So you can always apply Pythagoras theorem. One of the तीन चीजें हैं. There is a distance of the from the center to the external point, this is the radius and this is the length of the tangent. इन तीनों में से दो चीजें given होंगी. You need to find the third. Sometimes you might be हो सकता है तुम्हारे को radius ढूंढना हो सकता है length of the tangent ढूंढनी हो सकता है distance from the center to the external point ढूंढना हो. So you can find any three अगर two चीजें given है, if two things are given to you, right? तो इस केस में length of the tangent was we need to find, and radius, and the radius is given to us, and distance from the center to the external point is given to us. We are doing question number 4. Draw a circle and two lines parallel to a given line. एक given line है हमारे को, इसके parallel दो lines बनानी है. One of them should be tangent, the other one should be secant. तो हमारे को पता है secant तो दो points पे touch करती है और tangent कितने points पे touch करती है? एक ही point पे touch करती है. तो simple, बस we were given a line and we had to draw two lines parallel to the given line, and one of them was tangent, which makes the circle at just one point, and the other one has to be a secant, which meets the circle at 2 points. Right? Now we are doing theorem number 2. The lengths of tangents drawn from an external point are equal. So P is the external point given to us. I need to prove PQ is equal to PR. PQ और PR क्या है? These are the tangents drawn from an external point P. Right? तो मेरे को ये PQ is equal to PR करना है proof, right? तो आई नीड टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स OQP एंड ORP, राइट? तो दोनों में राइट एंगल है, तो दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90. वाई? बिकॉज थ्योरम 1 हमने लगाई है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दोनों में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? Q एंड R, राइट? तो ये एंगल भी 90 हो गया और ये भी एंगल 90 हो गया, और दोनों में हाइपोटेन्यूज कॉमन है, राइट? और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. दिस बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल. राइट angles, hypotenuse is common and one of the sides. तो RHS से triangles congruent हो गए, so therefore PQ is equal to PR by CP CT, right? अब हमने प्रूव कर दिया दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस ऑल्सो वी नो दैट दिस टू आर इक्वल रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एंड दिस इज कॉमन. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बाय SSS rule, right? Again, these tangents drawn from external point are equal. I proved in the last theorem, that is second theorem. These are the radii of the same circle and this is common, right? तो SSS rule से triangles congruent हो जाएंगे. अब इसकी CPCT से क्या दो चीजें हम प्रूव कर सकते हैं? That angle 1 is equal to angle 2. इससे क्या कहते हैं? Tangents are equally inclined, right? Tangents PQ and PR, they are equally inclined to the line segment joining the center to the external point. The external point है P, ये center है, right? These tangents are equally inclined, that is angle 1 is equal to angle 2. These tangents are equally inclined to the line joining the center
टू द एक्सटर्नल पॉइंट, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी CPCT से हो जाएगा, राइट। तो इसे क्या कहते हैं, दीज टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, राइट। तो जब भी तुम्हारे को ऐसे लाइक व्हेनेवर यू गेट दीज टू ट्राइंगल्स यू कैन मेक देम कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल, एंड देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT। इसे कहते हैं टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, और इसे कहते हैं टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, राइट। Next important point is that now you know tangents are equally inclined. These tangents are equally inclined to the line segment joining the external point to the center, right? And this you know tangents drawn from the external point are equal, right? And this is common. So you can see that these triangles are also congruent. Suppose this point is M, right? तो ये दोनों triangles भी congruent हो जाएंगे कौन से रूल से, SAS, राइट। तो अब इसकी CPCT से सपोज दिस इज अ कॉर्ड, राइट, तो QR क्या है, कॉर्ड। तो these two triangles are congruent by SAS rule. Tangents from the external point are equal. This is common, and this angle is equal to this angle. Why? Because I just told you that tangents are equally inclined to the line segment joining the center to the external point. Tangents are equally inclined. तो SAS rule से triangles congruent हो गए, right? अब इसकी CPCT से क्या हो जाएगा? So can I use say that this is equal to this by CPCT? And this angle is equal to this angle, each is equal to 90 डिग्री। सो सिंस हमारे को एग्जाम्पल है एक, उसमें यूज़ करना है दिस कॉर्ड इज लेंथ इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर, तो हम उसको 4 और 4 यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री, ये चारों 90 डिग्री एंगल यूज़ कर लेंगे, राइट। सो यू शुड नो वाई दैट वी हैव यूजिंग इट, बिकॉज right, because of the CPCT of these two triangles, right। तो tangents are equally inclined, this is common, and tangents from the external point are equal। तो SAS rule से triangles congruent हो गए, तो उसके कारण क्या हुआ, QM is equal to MR। तो जब भी कॉर्ड की लेंथ हमारे को गिवन होगी तो हम उसको हाफ हाफ कर देंगे इफ वी, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक ऐसे ज्वाइन कर दूं, राइट, तो इसको हाफ हाफ कर देना है, और ये एंगल हम 90 ले लेंगे, राइट, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, राइट। तो ये टोटल 180 होता है, तो ईच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ द कॉर्ड। तो जिस कॉर्ड को ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक, वो दैट लाइन OP इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ QR, राइट। Now let us see what all we know when a circle is given to us and tangents drawn from the external point are given to us. तो external point में ले रहा हूँ P और tangents ले रहा हूँ PA and PB, and O is the center of the circle. So let us see what all we know. We know that tangent is perpendicular to the radius at the point of contact, right? We know these are the radii which will be equal. We know that tangents drawn from the external point are equal, right? This is common, right? ठीक है, this is common, right? तो अब what else do we know? Tangents are equally inclined, right? And tangents subtend equal angles at the center, right? We also know the line joining the center to the external point is perpendicular by sector. तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, राइट। तो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट M, तो AM is equal to MB, and all these angles will be 90 degree. So all these things you should know, because there are lots of, ये वाला जो है right angle triangle है, ऊपर वाला OAP, OBPB right angle triangle है, so sometimes you need to apply this trigonometric ratios to find the missing side, right? And you know that इसमें भी Pythagoras theorem लग सकती है, इसमें भी लग सकती है Pythagoras theorem, ये लेफ्ट वाले में भी लग सकती है, नीचे वाले में भी लग सकती है, and in the right angle triangles we also know that we can use this trigonometric ratios to find the missing side or any relationship between the some sides of the right angled triangle, right? If this angle is 60 is given to us, I can use 30-30, right? If this angle total is given to us, I can make it half, and these will be equal, right? So you should know all these angles and all these, which all sides are equal. This is equal to this. This angle 1 is equal to this angle 2, angle 3 is equal to angle 4. All these 4 will be 90 degree, right?
and these tangents will be equal. These are the radii, of course they will be equal, and AB, if it is a chord which is given to us, I'm going to then AM is equal to MB, because there's an example में एक है, this chord की length हमारे को 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली 4 और 4 ले लेंगे, राइट, 4 and 4. I'm going to divide it into 2 equal halves, and these all 90 degrees I can use, right? So let us see what all we know. Now again, tangents drawn on external point are equal, tangents are equally inclined, tangents subtend equal angles at the center, a line joining the center to the external point is perpendicular bisector of the chord, tangent is perpendicular to the radius at the point of contact, right?